गंगोह नगर पालिका परिषद में पॉलीथीन को लेकर काटे गए चालान पर विपक्ष भड़क उठा है। विपक्ष ने पक्षपात करने का आरोप लगाया है। पालिका कर्मचारियों का कहना है कि फल विक्रेता की पत्नी ने भी कर्मचारियों को भद्दी भद्दी गाली दी। सुनिए पूरे मामले पर विधायक प्रतिनिधिमंडल एवं नगर पालिका कर्मचारियों ने क्या कहा। एक मामला हुआ कल हमारे सभासद जी की जो है ठेली लगाते हैं रोड पे, और उनके साथ एक मामला हुआ कि केवल एक ही ठेली को टारगेट करके उनका चालान काटा गया 3500 रुपये का। और उनके साथ जितना गंदा व्यवहार हुआ ये तो वो वीडियो बता रही जो नगर पालिका के कर्मचारियों ने करा, लेकिन वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वे जनता से अच्छा भाव करेंगे तो जनता भी उनसे प्यार के बात करेगी। इसलिए हम नगर पालिका पहुँचे ताकि सभी अधिकारी जनता के बीच में जो भी जाए वो प्यार से बात करें। जैसा व्यवहार करेंगे तो अगला भी ऐसा ही व्यवहार उनके साथ करें। और इसी हिदायत के साथ हम सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। आज ये साहब नहीं है, वो सोमवार में कह रहे मिलने को, तो सोमवार में दोबारा मिला जाएगा। कोई भी अधिकारी किसी के साथ बदतमीजी करेगा, ये बर्दाश्त नहीं करा जाएगा किसी भी कीमत पर। मामला ये है कि हमारे प्रत्याशी रही उस वार्ड से, उनके पतिदेव ठेली लगाते हैं गुणोत्तर हो। कल पन्नी अभियान के तहत नगर पालिका का स्टाफ शहर में घूमा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक जगह 10 ठेली खड़ी, आप 9 को छोड़ दोगे, एक को टारगेट करोगे, वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरी, अगर नगर पालिका के कर्मचारी जनता से सही व्यवहार करेंगे तो जनता सही व्यवहार करेगी। अगर नगर पालिका के कर्मचारी जनता से व्यवहार ठीक नहीं कर लेंगे, फिर हम उसी भाषा में बात करेंगे जिस भाषा में वो चाहते हैं। मेरा निवेदन आपके माध्यम से कि नगर पालिका के कर्मचारी जनता से अच्छा व्यवहार करें। जनता टैक्स देती है तो इनकी तनख्वाहें जाती हैं। बस यही आपके माध्यम से। आपका सायरा मलिक। क्या मामला हुआ ठेली को लेकर, क्या बात हुई थी नगर पालिका में? मैं भारतीय जनता पार्टी की सभासद हूँ और मेरा पति खड्डे पे नमक खड्डे पे ठेली लगा है और 10-12 ठेलियों के बीच क्या मेरे आदमी की ठेली पे इन्होंने अपने पीछे से लाके पन्नी रखी और 3500 रुपये का चालान काटा। वहाँ पे और भी तो ठेलियाँ खड़ी थी। इन्होंने भारतीय जनता की तरफ वजह से मेरे आदमी की ठेली पे। कौन थे वो लोग जिन्होंने ठेली रखी? जी कौन थे वो लोग? ये लोग ये थे जोगिंदर था और एक था क्या नाम सारी। इन्होंने दोनों ने बदतमीजी करी मेरे आदमी के साथ और फिर मेरे साथ आकर बदतमीजी करी इन्होंने गुलमान मंडी ये साजिश करके, इसलिए मेरे आदमी की ठेली पे था चालान काटा था। तो जो आप आज नगर पालिका है, इसमें क्या आश्वासन मिला आपसे? किससे बात हुई आपकी? मैं हमारे चेयरमैन साहब से बात हुई अभी, और इसमें ये साहब नहीं है यहाँ, परसों का आगे उसके माध्यम से बात हुआ है, उसके बारे में आपकी ओर से क्या जवाब देना चाहेंगे? जवाब तो क्या है कि देखिए, असल में जो भी शासन का आदेश आता है ऑफिस में, शासन के आदेश के अकॉर्डिंग ही नगर में जैसे प्रतिबंधित पॉलीथीन है, अतिक्रमण है, इसको लेकर के अभियान चलाया जाता है। बाकायदा पहले मुनादी कराई जाती है। 4 दिन तक हम लोगों ने मुनादी कराई है पूरे शहर में, और ये शासन की प्राथमिकताओं वाले काम हैं। अब बताइए कर्मचारी क्या करें? कर्मचारी को तो जैसा आदेश मिलेगा उसे ऐसा फॉलो करना है। और ये जिस तरह के आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि साहब टारगेट किया जाता है, ये किया जाता है, ये तो सब आरोप तो देखिए लगते ही हैं, हमें भी पता है कि आरोप लगने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चालान जिस ठेली का काटा गया है उनके पास से 350 ग्राम पॉलीथीन निकली, और जबकि हमने पहले भी चालान किया है, उससे पहले भी किया है। ऐसा नहीं है कि उन्हीं का हुआ है, ये तो हमारे समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरा ये है कि हमें तो वो आदेश मानना है जो आदेश हमें मिलता है, और जैसा भी आदेश हमें मिलेगा, जो भी प्राथमिकता वाले काम हैं जिसमें माननीय शासन द्वारा जो भी आदेश हमें प्राप्त होते रहते हैं, ईओ साहब के आदेश होते हैं, हमें तो वो काम करने हैं। और हम सब मिलकर ही टीम बनाकर ही ये काम होता है। अकेला आदमी ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब इन्होंने जिस तरह का व्यवहार कल कर्मचारियों के साथ किया, हम लोगों के सभी के साथ किया, वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और हमें आप वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं, हम आप जनाब के अलावा कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई भी ऐसी बात हम लोग कहते ही नहीं। हम तो बड़े प्यार से, बड़े तरीके से बात करने वाले लोग हैं, लेकिन बस पता नहीं क्या इन लोगों का मानसिकता है, ये तो हमें पता नहीं। लेकिन यह है कि जहाँ तक ये जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह से वो कर रहे हैं,
कि हम आगे ऐसा कर देंगे, भविष्य में देख लेंगे, तो भैया ठीक है, जैसा आपसे होगा आप करिएगा। हम भी अपनी जो भी हमारी शिकायत है या जो भी हमारे साथ व्यवहार किया जाएगा, हमारी जिस तरह से ठेस पहुंचाई जाएगी हमें, हम लोगों को बदनाम करने के लिए या बेइज्जत करा जाएगा बाज़ार में, हम भी उसके लिए जो कदम उठाया जाएगा उठाएंगे। कल कोई महिला ने आपके साथ में बदतमीजी करी, क्या मामला रहा आपके साथ में, क्या वो महिला, देखिए पहले तो जिनका चालान हुआ था हम लोगों ने जानते ही नहीं, ये वास्तविकता है, हम लोगों ने जानते ही नहीं थे ये कौन है, और हमें इससे मतलब भी नहीं ये कौन है। जो भी प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल करेगा हम उसकी पॉलीथीन भी जब्त करेंगे और चालान भी जो शासन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बैठता है वो चालान भी करेंगे। लेकिन अब वो महिला आई, वहाँ आने के बाद हम लोग स्लैब वगैरह और ये सब नालों पे जो अतिक्रमण है, जो टीन शेड निकाल रखे हैं, दुनिया भर के बहुत ज़्यादा टीन शेड निकाल रखे हैं जिससे बहुत कंजेस्टेड रहता है रोड, लगातार शिकायतें होती हैं, लगातार आप लोगों के माध्यम से भी बाज़ार की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तो उसको लेकर के अभियान चलाया जा रहा था, पूरी टीम साथ थी। वो महिला एकदम बीच में आई और आकर के अपशब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, भरपूर तरीके से किया, बहुत बेइज्जत किया, मुझे भी गाली दी है, मैं आपको वीडियो भी उसकी प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे पास है। उन्होंने गाली दी है, सबको दी है, सबको गाली दी है, बदतमीज़ी करी है, और बदतमीज़ी करने के बाद हम चाची भाभी मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहे। उनके साथ उनकी बेटी भी थी, वो भी बहुत तेज़ भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। पब्लिक एकदम बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई, बहुत ज़्यादा जब पब्लिक इकट्ठी हो गई तो हम लोगों ने सोचा कि आपस में ऐसा ना हो कि कोई यहाँ पर टेंशन का माहौल हो, कोई न्यूसेंस क्रिएट हो, उसको लेकर के फिर हम जो है वहाँ से लौट आए। और अब सुबह आके फिर वही बदतमीज़ी स्टार्ट कर दी। अब ऐसे तो हम काम करने में दिक्कत होगी, जबकि कल पुलिस को भी बल मुहैया कराने के लिए ये साहब ने पत्र भेजा था, लेकिन हमारे साथ वहाँ थाने से कोई भी ना तो कोई दरोगा जी या कोई सिपाही इस तरह के साथ नहीं थे, नहीं तो कल वो भी बताते कि क्या हुआ कैसे हुआ। अब तो यह है कि कर्मचारियों पे तो आरोप लगाना बहुत आसान बात है, कोई भी लगा सकता है। अच्छा, वो पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगा रहे हैं कि उनका कहना है कि वहाँ दूसरे ठेली वाले भी थे, लेकिन सिर्फ एक ही ठेली को टारगेट किया गया था। जब एक ही ठेली पे मान लीजिए पॉलीथीन मिलेगी मौके पे, तो जाहिर सी बात है ये पक्षपात का तो हम कह रहे हैं हमें पता ही नहीं। हमसे कसम ले लीजिए इस बात की, मैं जानता भी नहीं वो कौन है, हमसे इस बात की कसम ले लीजिए। मैं कुरान पे गीता पे हाथ रख कर कह सकता हूँ ये बात कि मैं जानता भी नहीं था कौन है वो। अब आपके जो नगर पालिका स्टाफ है, नगर पालिका प्रशासन है, उसकी ओर से क्या कार्रवाई की जाए पूरे नगर? नहीं, जिस तरीके से कल आघात पहुंचाया है और बेइज्जती की है, सभी को गाली पड़ी है, पूरी यूनियन साथ है, और बाकी प्रदेश स्तर पे भी जो हमारी यूनियन के पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करी जा रही है। अभी तो हम लोग पूरे उसमें हैं कि जैसे इन्होंने कल बदतमीज़ी की है, जो भी हमसे हो बन पड़ेगा करेंगे। एक लास्ट में चैनल के माध्यम से नगर की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे आप? कल की जो वारदात हुई है मैं उसमें यही कहना चाहूँगा, जो आरोप लगे हैं कि एक व्यक्ति को विशेषकर टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल मिथ्या है। टारगेट नहीं किया जा रहा है। शासन के आदेश अनुसार और नगर पालिका कार्यालय के आदेश के अनुसार पूरी नगर पालिका टीम पॉलीथीन प्रतिबंधित पॉलीथीन अभियान और अतिक्रमण अभियान में चली। शिव चौक से लेकर के ननोत्ता बस स्टैंड, जितने भी रास्ते में सब्जी बेचने वाली ठेली या फल बेचने वाली ठेली मिली है, सभी की हमने चेकिंग की पालिका टीम के द्वारा। किसी के पास प्रतिबंधित पॉलीथीन उपलब्ध नहीं हुई। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत उनको टारगेट किया जा रहा है, वो मिथ्या है। उन्होंने अभियान के चलते टीम को देखते हुए भी पॉलीथीन नहीं हटाई। चेकिंग के दौरान उनके पास पॉलीथीन मिली। पॉलीथीन मिलने में 350 ग्राम उन पॉलीथीन प्राप्त हुई हैं। जो शासन के मानक हैं उसके अकॉर्डिंग 3500 रुपये का चालान उन पे बनता है। 3500 रुपये का चालान काटा जा रहा था। उस व्यक्ति के द्वारा चालान बुक छीन ली गई और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गाली गलौज। वहाँ पे बाज़ार के लोग भी उपस्थित थे और पूरी टीम गंगो नगर पालिका की भी टीम उपस्थित थी। उनके द्वारा सबको पता है कि उन्होंने कितनी बदतमीजी स्टाफ के साथ की है और व्यक्तिगत मेरे साथ की है। जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया है और बाद में जान से मारने की धमकी भी दी है।
और ये भी कहा है कि अगली बार आना तब बताएंगे हम आपको कैसे चेकिंग होती है, कितने बड़े अधिकारी हो हम बताएंगे। हम कितने बड़े अधिकारी नहीं हैं, हम नगर पालिका के कर्मचारी स्टाफ है। जो भी नगर पालिका के द्वारा हमें आदेश पारित होता है हम उसके अनुपालन में कार्य करते हैं। ना हम किसी को टारगेट करते हैं, ना ही किसी को परेशान करते हैं। हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन अगर जनता से हमें प्यार नहीं मिलेगा तो जिस प्रकार से जनता हमारे साथ व्यवहार करेगी उस व्यवहार का जवाब उसकी भाषा में उसको देने का काम भी किया जाएगा। हम नगर पालिका स्टाफ के पास इतनी पावर है कि वो उस व्यक्ति का या कोई भी व्यक्ति जो नगर पालिका स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करेगा, उस सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा, उसको उसी की भाषा में उसका जवाब मिलेगा। और वहाँ से वापसी में लौटते समय उस व्यक्ति की पत्नी श्रीमती सायरा के द्वारा भी हम सबको गाली गलौज, वाल्मीकि मंदिर के समीप गाली गलौज, बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने हमें दी और हमारे घर परिवार वालों को भी गालियाँ दी। जिस प्रकार से वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, अनिंदनीय है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, अगर इस तरह की वो भाषा का प्रयोग करेंगे, जो भी हमारे से होगा वो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और अपनी आत्मरक्षा के लिए जो भी कदम सख्त उठाया जाएगा वो हम उठाने से पीछे नहीं रहेंगे। सुनिए भाई।